नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए मॉडल सेट 4। जी, वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए मॉडल सेट 4। इससे पहले 3 मॉडल सेट्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, उन वीडियोज़ को भी अवश्य देखें। जी, तो आज की वीडियो 25 से 30 मिनट की होगी। परीक्षा भवन में जाने से पहले 25-30 मिनट हमें दीजिए आप। इससे ज़रूर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे ज़रूर आपको परीक्षा में लाभ प्राप्त होगा। तो आइए मॉडल सेट 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से गौर से सुनिए। बच्चों कह रहे हैं सी विल वॉश हर फेस, वह अपने चेहरे को धोएंगी, यानी वह अपना मुंह धोएंगी। सी वेक्स अप। जी, तो बिफोर सी वेक्स अप यानी जगने के पहले धोएंगी। अरे भाई, जगने से पहले वो हाथ मुंह कैसे धोएंगी? जगने के बाद धोएंगी ना। अतः हम आफ्टर चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? आफ्टर। सी विल वॉश हर फेस आफ्टर सी वेक्स अप, यानी जगने के बाद वह हाथ मुंह धोएंगी। अतः 1 का बी हो जाएगा। बच्चों, प्रश्नों को सजाने में बहुत ही मेहनत किया गया है और बहुत ही उपयोगी प्रश्न आपको दिखने वाले हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को मित्रों से शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह वीडियो पहुँचे और सबको लाभ प्राप्त हो। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, खाली स्थान ही फेल अस्लीप, यानी वह बिस्तर पे गया ही था कि उसे नींद आ गई। वह बिस्तर पे गया ही था कि उसे नींद आ गई। तो बच्चों, जब भी किसी क्लॉज की शुरुआत हार्डली से हो, गांठ बांध लीजिए, जब भी किसी क्लॉज की शुरुआत हार्डली से हो ना, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की, हार्डली से प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत होती है। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत हार्डली से हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत व्हेन से होती है। जी बच्चों, बिफोर ये देन नहीं होगा, आफ्टर नहीं होगा बच्चों, व्हेन होगा। क्या होगा? व्हेन होगा। हार्डली हैड ही गॉन टू बेड, है ना, व्हेन ही फेल अस्लीप, यानी वह बिस्तर पे गया ही था कि उसे नींद आ गई। तो जब भी प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत हार्डली से हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत आप व्हेन से करें। अतः 2 का डी होगा। लेकिन 3 पे गौर कीजिए। नो सूनर हैड द थीफ एंटर्ड, अभी चोर घुसे भी नहीं थे कि मैं क्या हो गया? जग गया। तो यदि प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत नो सूनर से हो तो याद रखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत देन से होगी। गांठ इसको भी बांधिए बच्चों। अगर हार्डली से पीसी की शुरुआत हो तो एससी की शुरुआत होगी व्हेन से, और यदि पीसी की शुरुआत नो सूनर से हो तो फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत देन से होगी। इस बात को याद रखेंगे। नंबर 4 कहता है स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड, अभी मैंने चलना शुरू भी नहीं किया था कि बारिश शुरू हो गई। तो बच्चों, स्कैर्सली से भी प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत होती है। अगर किसी प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत स्कैर्सली से हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत व्हेन से होगी। याद रखिए बच्चों। देखिए, हार्डली और स्कैर्सली, जी, अगर इनसे प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत हो तब सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत आप व्हेन से करेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज की शुरुआत नो सूनर से हो, कैसे हो? नो सूनर से, तब आप सबऑर्डिनेट क्लॉज की शुरुआत देन से करेंगे। ठीक है बच्चों। नंबर 5 गौर कीजिए। नंबर 5 कह रहा है नोट इट डाउन, मतलब इसको लिख लो। लेस्ट यू फॉरगेट इट, यानी इसको लिख लो जिससे कि तुम भूल नहीं जाओ। मैंने पूर्व के वीडियोस में भी कई बार आपको बताया है कि जैसे ही लेस्ट दिखे, क्या दिखे? लेस्ट, और मॉडल भरना हो आंखें मूंद करके शुड भर दीजिए। जब भी आपको वाक्य में लेस्ट दिखे और उसके बाद मॉडल भरना हो ना तो आंखें मूंद करके क्या भर दीजिए? शुड। तो 5 का डी होगा। नंबर 6 पे गौर कीजिए। सी टू कैन अम्ब्रेला, उन्होंने एक छाता ले लिया। सो दैट, जिससे कि सी नॉट गेट वेट, गेट वेट का मतलब होता है भींगना, यानी उन्होंने हाथ में एक छाता ले लिया जिससे कि वह भींग न जाए। जी, अभी बाहर 1-2 वो हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी हो भी रही है। तो बच्चों, उन्होंने एक छाता ले लिया ताकि वह भींग न जाए। तो बच्चों देखिए, जब भी किसी वाक्य में किसी क्लॉज की शुरुआत सो दैट से हो या दैट से हो या इन ऑर्डर दैट से हो, कैसे हो? इन ऑर्डर दैट से, और इनका अर्थ निकले जिससे कि,
तो मॉडल के रूप में मे भरते हैं। क्या भरते हैं? मे। लेकिन यहाँ देखिए टूक, ये क्रिया का क्या है? V2 है, अतः मे का भी सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगा? माइट। गौर कीजिए, अगर यहाँ पे टूक के बदले अगर क्रिया का पहला रूप होता तो मे होता, लेकिन ये टूक है, V2 है, यानी वाक्य पास्ट टेंस में है, तो मे का यहाँ पे क्या कर देंगे? माइट। तो सी टूक एन अम्ब्रेला सो दैट सी माइट नॉट गेट वेट। उन्होंने एक छाता ले लिया कि जिससे कि वह भींग ना जाए। तो 6 का बी हो जाएगा माइट। 7वां कह रहा है तो आसान है, सी इज सो ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है कि सी अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, कि वह सबको है ना अपनी ओर खींच लेती हैं। तो बच्चों सो है तो यहाँ पे दैट हो जाएगा। सी इज सो ब्यूटीफुल, वह इतनी सुंदर है कि, इस दैट का मतलब क्या हो जाएगा? कि वह इतनी सुंदर हैं कि वह सबको आकर्षित कर लेती हैं। तो यहाँ पे 7 का सी हो जाएगा दैट। नंबर 8 देखिए बच्चों, नंबर 8 कहता है टेक प्रॉपर केयर, खाली स्थान योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का उचित देखभाल कीजिए। तो बच्चों टेक केयर, याद रखिए टेक केयर के बाद प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ आता है। जी बच्चों, जब भी टेक केयर आए ना, क्या है? टेक केयर, तो प्रेपोजिशन के रूप में क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो हम यहाँ पे ऑफ भर देंगे 8 में, लेकिन 9 में देखिए ही डिडंट केयर एनीथिंग, वह किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करता। तो यहाँ पे केवल केयर है तो फॉर होगा। याद रखिए अगर केयर का प्रयोग हो तो केयर क्या है बच्चों? वर्ब है। तो जब केयर का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तब प्रेपोजिशन के रूप में क्या होगा? फॉर होगा। क्या होगा? फॉर होगा। लेकिन जब केयर का प्रयोग वर्ब के रूप में न होकर के टेक का प्रयोग वर्ब के रूप में हो तब प्रेपोजिशन के रूप में क्या होगा? ऑफ होगा। तो टेक केयर के बाद ऑफ होगा, लेकिन केयर के बाद क्या होगा? फॉर होगा। ये समझिए आप। नंबर 10 कह रहा है कि रजनी टॉक्स, रजनी बात करती हैं मानो वह क्या हो? पागल हो। तो मैं बार बार कहता हूं जब भी आपको वाक्य में एज इफ दिखे या एज दो दिखे, जी एज इफ दिखे या एज दो दिखे और इसका अर्थ होता है मानो। क्या होता है? मानो। तब आप वर्ब के रूप में सब्जेक्ट कुछ भी हो वेयर लेके आइए। क्या लेके आइए? वेयर। जब भी वाक्य में क्या दिखे? एज इफ या एज दो, तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो फर्क नहीं पड़ता, क्रिया के रूप में क्या होगा? वेयर होगा। अतः 10 का बी होगा। 11 गौर कीजिए, रीता डजंट कुक फिश, रीता मछली नहीं बनाती हैं, रीता मछली नहीं बनाती हैं, क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो क्वेश्चन टैग का नियम है कि यदि वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो चूंकि वाक्य निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। तो हम निगेटिव को यहाँ से हटा देते हैं। तो निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, तो बच गया डज रीता और ये बच गया डज सी। तो क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में नाउन आता नहीं है, तो रीता नाउन है, नहीं आएगा, तो डज सी हो जाएगा। रीता डज नॉट कुक फिश, डज सी, रीता मछली नहीं बनाती है ना। अब 12 देखिए बच्चों, 12 आर्टिकल का मामला है। दिस इज नॉट, खाली स्थान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। तो इंपॉर्टेंट को हिंदी में लिखिए। ये साउंड क्या हो जाएगा? भवल साउंड, और भवल साउंड के पहले क्या करते हैं? एन करते हैं। अतः 12 का बी यहाँ पे एन करेंगे। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 देखिए, आई डोंट माइंड खाली स्थान विथ हर, यहाँ पे डांस, टू डांस, डांसिंग, डांस्ड, यानी मुझे उनके साथ नाचने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे उनके साथ नाचने में कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों गांठ बांध लीजिए, जब भी माइंड आए ना, माइंड, तो माइंड के बाद क्रिया का चौथा रूप आता है। जी, माइंड के बाद क्रिया का चौथा रूप आता है। अतः 13 का सी हो जाएगा डांसिंग। और 14 और 15 को एक साथ देखिए, 14 और 15 को एक साथ देखिए, दोनों वाक्यों में समानताएं हैं। गौर कीजिए, सी हैज बिन कुकिंग, वह खाना पका रही हैं। कब से पका रही हैं? 7 बजे से पका रही हैं। 7 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस लगता है। जी, वह कब से खाना पका रही हैं? 7 बजे से। 7 बजे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम के पहले से की अंग्रेजी क्या होती है? सिंस होती है। अतः 14 में हमने सी कर दिया। लेकिन 15 देखिए, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कब से? 7 AM से। 7 AM यहाँ भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन टेंस क्या है? फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो जब फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो ना, तब सिंस नहीं आता, फ्रॉम आता है। क्या आता है? सिंस नहीं आता, फ्रॉम आता है।
कब? जब गिवन सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव का हो, तो हम 15 में बी करेंगे, वही स्थिति थी। तो 14 में हमने सिंस किया और 15 में फ्रॉम किया। ये समझ गए होंगे आप लोग। अब 16 देखिए बच्चों, मॉडल भरना है, गौर कीजिए। द रूम इज फुल ऑफ गैस, कमरा गैस से भरा हुआ है। यू नॉट स्ट्राइक ए मैच, आपको माचिस नहीं जलानी चाहिए। कमरा जो है गैस से भरा हुआ है, आपको माचिस नहीं जलानी चाहिए। बच्चों, कमरा गैस से भरा हुआ, माचिस जला दिए, माचिस जले या ना जले आप पक्के जल जाओगे। तो यहाँ पे माचिस नहीं जलाना आपकी बाध्यता है, तो हम यहाँ पे मस्ट करेंगे। क्या करेंगे? मस्ट। जी, बाध्यता बताने के लिए, कंपल्सन बताने के लिए मॉडल के रूप में मस्ट आता है, अतः 16 का डी हो जाएगा। 17 गौर कीजिए। आई हैव खाली स्थान बाथ एट 10 o'clock, मैं 10 बजे नहाता हूँ। जी, मैं 10 बजे नहाता हूँ। आर्टिकल बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। जी नहीं, यहाँ पे हैव होगा। हैव ए बाथ, हैव ए चैट, हैव ए रेस्ट, जी हैव ए स्विम, हैव ए राइड, हैव ए वॉक, ये कहना सही है। यहाँ पे बाथ जो है ना, ये नाउन बन गया है और हैव क्या बन गया है? वर्ब बन गया है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग करना जरूरी है। 18 कह रहा है वन शुड नॉट अवॉइड, आपको अपनी ड्यूटी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, जब भी सब्जेक्ट के रूप में वन आए ना, तो उसका पॉजेसिव फॉर्म वंस होता है। जब भी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में वन आए तो उसका पॉजेसिव फॉर्म वंस होता है, अतः 18 का सी सही होगा। 19 कह रहा है बच्चों, माई मदर खाली स्थान कुक्स फूड, मेरी माँ खाना पकाती हैं। मेरी माँ स्वयं खाना पकाती हैं। हिमसेल्फ, हरसेल्फ या इटसेल्फ या नॉन, ये इम्फसाइज वाला मामला है बच्चों। तो माँ चूंकि क्या है, फेमिनिन जेंडर है, तो क्या हो जाएगा? हरसेल्फ। माई मदर हरसेल्फ कुक्स फूड, मेरी माँ स्वयं खाना पकाती हैं। 20 कह रहा है कैन यू सर्वाइव, क्या आप जीवित रह सकते हैं? फूड एंड वाटर, खाना और पानी के बिना। तो के बिना की अंग्रेजी क्या होती है? विदाउट होती है। तो प्रेपोजिशन के रूप में हम यहाँ क्या भरेंगे? विदाउट। तो 20 का बी सही होगा। 21 कह रहा है कि सी कम्स टू अ स्कूल, वह स्कूल आती हैं। कैसे? ए न्यू बाइसिकल, एक नई साइकिल से स्कूल आती हैं। तो बच्चे यहाँ पे सामान्यतः बाई भर देंगे, बिल्कुल बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। बच्चों, अगर ए न्यू नहीं होता तब बाई का प्रयोग होता, लेकिन यातायात के साधन के पहले ए एन द या कोई एडजेक्टिव आ जाए ना, तो फिर बाई का प्रयोग नहीं होता। अलग अलग यातायात के साधनों के पहले अलग अलग प्रेपोजिशन होता है, तो हम यहाँ पे ऑन करेंगे। अगर ए न्यू नहीं होता तो बाई होता, लेकिन ए न्यू आ गया तो फिर क्या करेंगे? ऑन करेंगे, अतः 21 का ए होगा। 22 कह रहा बैड न्यूज फास्टर, यानी जो बुरी खबरें होती हैं ना, बहुत तेज गति से फैलती हैं। तो न्यूज़ के अंत में एस देख करके बच्चे इसको प्लुरल मान लेते हैं। ये प्लुरल नहीं है, ये बच्चों सिंगुलर है। न्यूज़ क्या है? सिंगुलर है। तो जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसलिए क्या भरेंगे? ट्रेवल्स। बैड न्यूज ट्रेवल्स फास्टर, बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं। तो 22 का बी हो जाएगा। 23 कह रहा है कि द फॉलोइंग खाली स्थान द न्यू रूल्स, यानी निम्नलिखित जो है ना, नीचे जो लिखी चीज़ें हैं वो नई नियमें हैं। तो बच्चों, अक्सर फॉलोइंग देख करके बच्चे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। जब भी आपको फॉलोइंग दिखे ना, तो खाली स्थान के बाद देखिए, तो क्या है? द न्यू रूल्स। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों? प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है। तो हमारी क्रिया भी क्या होगी? प्लूरल होगी। और अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो क्रिया सिंगुलर होती। तो फॉलोइंग पे ना जाएं, खाली स्थान के बाद जाएंगे। अतः रूल्स प्लूरल है, अतः प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। 23 का ए होगा। 24 कह रहा है नो मैन एंड नो वुमन, यानी ना ही कोई पुरुष और ना ही कोई महिला वहाँ पे हैं या थी। बच्चों देखिए, अगर दो सिंगुलर नाउन को हम मतलब दो सिंगुलर नाउन्स को एंड से जोड़ते हैं और उनमें से किसी एक के पहले भी ईच हो, एवरी हो, आइदर हो या नो हो ना, तो क्रिया हमेशा सिंगुलर होनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाज। चूंकि वेयर प्लुरल है, ये भी प्लुरल है और ये भी सिंगुलर है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। तो नो मैन एंड नो वुमन वाज प्रेजेंट देयर, वहां न तो कोई पुरुष था न कोई महिला थी। 25 देखिए बच्चों, 25 कह रहा है नथिंग बट हेड्स सीन ऑल अराउंड, चारों ओर सर ही सर दिखाई दिए। जी, तो अक्सर यहाँ पे हेड्स दे करके बच्चे प्लुरल वर्ब भर देते हैं। हेड्स पे नहीं जाइए बच्चों, इसका सब्जेक्ट नथिंग है। जी, तो नथिंग क्या है? सिंगुलर है। तो हेड्स के हिसाब से नहीं, नथिंग के हिसाब से वो सब वर्ब का प्रयोग करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। नथिंग बट हेड्स इज सीन ऑल अराउंड, चारों ओर सर ही सर है, अतः 25 का ए होगा।
26वां है बच्चों, स्पीच का मामला है। सी आस्क्ड मी आर यू हंग्री, उन्होंने मुझसे पूछा भूख लगी है क्या, तुम्हें भूख लगी है। तो बच्चों सी आस्क्ड मी ठीक है। इसके बाद चूंकि ये यस नो क्वेश्चन है तो इनवर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, इफ देंगे। इसके बाद जो ये वर्ड ऑर्डर है ना क्वेश्चन का, हम इसको असर्टिव बदलेंगे। तो यू मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई के साथ एम लगता है तो चेंज ऑफ टेंस में एम क्या हो जाएगा, वाज। तो देखिए तो ये कहाँ है कि सी आस्क्ड मी इफ आई वाज हंगरी, सी आस्क्ड मी इफ आई वाज हंगरी, अतः 26 का सी सही होगा। 27 कह रहा है मैन हुज वाइफ इज डेड, यानी पुरुष जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, विडो, विडोवर, ऑफन या सेंड। बताइए बच्चों, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे विडोवर कहते हैं। क्या कहते हैं, विडोवर। विडोवर मतलब विधुर, मतलब जिसकी पत्नी मर गई उसको विधुर बोलते हैं, अंग्रेजी में विडोवर बोलते हैं। अतः 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी। 28 कह रहा है कि चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, बच्चा जिसके माता पिता नहीं है, यानी जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसे क्या बोलेंगे, अनाथ। और अनाथ की अंग्रेजी क्या होती है, ऑफन। तो 28 का सी होगा, चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन, यानी जिस बच्चे के माँ बाप की मृत्यु हो गई है उसे अनाथ बोलेंगे, ऑर्फन बोलेंगे। 28 का सी होगा। 29 कह रहा है कि ब्रेक इनटू मीन्स, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, एंटर बाई फोर्स जबरदस्ती घुस जाना, प्रोड्यूस उत्पन्न करना, एक्सप्लोड उड़ा देना, एग्जिट बाहर चले जाना। बताइए बच्चों, ब्रेक इनटू का अर्थ होता है एंटर बाई फोर्स, बलपूर्वक घर में घुस जाना। तो ब्रेक इनटू का हो जाएगा एंटर बाई फोर्स, 29 का ए होगा। 30 कह रहा है कि हीज एल्डर सिस्टर इज स्टील खालिस्तान कॉलेज, उनकी बड़ी बहन अभी भी कॉलेज में पढ़ती हैं। तो बच्चों ऐट करेंगे, इन नहीं करेंगे बच्चों, स्कूल के पहले, कॉलेज के पहले और यूनिवर्सिटी के पहले ऐट का प्रयोग करते हैं, अतः 30 का बी होगा। 31 कह रहा है कि यू आर द खालिस्तान मैन इन द विलेज, आप गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सबसे बुजुर्ग, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट। यू आर द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज, आप गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। तो अब तक जो क्वेश्चन थे ये ग्रामर के थे, अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, गौर से देखिए। कह रहा है कि हु पब्लिश्ड द फर्स्ट डिक्शनरी, यानी जो सर्वप्रथम डिक्शनरी बनी थी ना उसको पब्लिश किसने किया था। याद रखिएगा बच्चों, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन है। पहली डिक्शनरी का श्रेय किसको जाता है, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। किसको, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। 32 का सी होगा। बच्चों 33 कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस इन, आपको बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ। जी, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ, याद रखिएगा 1476 में। कब हुआ था, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। 33 का ए होगा। 34 कह रहा है द एंग्लो सेक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द सेंचुरी, आपको बताना है कि जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे ना, जिसको हम एंग्लो सेक्सन बोलते हैं, उन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया था। कब किया था बच्चों, जवाब होगा 5वीं सदी में। कब, 5वीं सदी में एंग्लो सेक्सन्स ने इंग्लैंड पे हमला किया था, अतः 34 का ए होगा। बच्चों 35 कह रहा है कि द 18th सेंचुरी इज नोन एज द, यानी 18वीं सदी को किस नाम से जानते हैं, ऑगस्टन एज, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज या नॉन। बच्चों ऑगस्टन एज, जी याद रखिएगा 18वीं सदी को ऑगस्टन एज के नाम से जानते हैं। 36 नंबर है ओड टू द वेस्ट विंड, यह जो रचना है ना किसकी है, ओड टू द वेस्ट विंड, यह जो रचना है किसकी है बच्चों, सेली की है। किसकी है, सेली की है। जॉन किट्स की नहीं है, चौसर की नहीं है, जॉन मिल्टन की नहीं है, यह सेली की है, अतः 36 का ए होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है फराओज वेयर द रूलर्स ऑफ, आपको बताना है फराओज कहाँ के रूलर्स थे, शासक थे बच्चों, इजिप्ट के। कहाँ के थे, इजिप्ट के। और इसके उत्तर को जानने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नामक चैप्टर देखिए। 38 कह रहा है द टीचर गेव द कन्फिस्केटेड गोल्ड, यानी शिक्षक ने जब्त किए हुए कद्दू को किसको दे दिया। यह जानने के लिए द आर्टिस्ट पढ़िए, वहाँ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शिक्षक ने जब्त किए हुए कद्दू को पोर्टर को दे दिया था। किसको दे दिया था, पोर्टर को, अतः 38 का सी होगा।
39 कह रहा है कि द पोर्टर सोल्ड द गोट टू ए डीलर। अब उसी पोर्टर ने, जिसको कद्दू दिया गया था, उसने डीलर को कितने येन में कद्दू बेचा बच्चों? 600 में। याद रखिएगा, वह जो सीबी से जो कद्दू जब्त किया गया था ना, वह कद्दू किसके पास था? पोर्टर के पास। तो पोर्टर ने एक बड़े व्यापारी को उसी कद्दू को 600 येन में बेचा था। अतः 39 का सी होगा। नंबर 40 है, ए गर्ल इज लकी। एक लड़की को विवाह के बाद सौभाग्यशाली माना जाता है अगर उसके भाई जीवित हैं, उसकी बहन जीवित है, उसके पेरेंट्स जीवित हैं, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों, उसके पेरेंट्स जी। एक लड़की को भाग्यशाली माना जाता है कब? विवाह के बाद। अगर उसके मामा पापा जीवित हैं तो उसको हम लोग भाग्यशाली मानते हैं। और ये जानने के लिए आप ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़िए। अतः 40 का बी हो जाएगा। 41 है बच्चों कि आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स इंस्टीड ऑफ प्लेट्स इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि हमारा जो भोजन था ना, वह बिल्कुल स्वच्छ और हरे वो बनाना केले के पत्ते पे परोसा गया, न कि प्लेट में। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? द अर्थ से, हाउ फ्री इज द प्रेस से, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज से, या चाइल्ड इज बॉर्न से। बच्चों, पर्लेस बक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज से यह पंक्ति ली गई है। बच्चों, हमारे चैनल पे अंग्रेजी के सभी चैप्टर्स, चाहे प्रोज हो, पोएट्री हो, उसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, सबकी समरी अवेलेबल है, सबकी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव्स भी अवेलेबल है। एक बार चैनल पे अवश्य आइए और वीडियोज का लाभ उठाइए। 42 नंबर चलते हैं बच्चों। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोमो बॉट हिज डॉग गेस। लोमो के कुत्ते का नाम गेस था बच्चों। तो लोमो ने गेस नामक कुत्ते को किससे खरीदा था? नटालिया से, बेंजी से, चिबुको से, या मिरोनो से। बच्चों, मिरोनो से जी। लोमो ने 125 रूबल्स में अपने कुत्ते गेस को मिरोनो से खरीदा था। अतः 42 का डी होगा। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ए मैरिज प्रपोजल देख सकते हैं। 43 कह रहा है कि द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज फ्रॉम, यानी संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्षा कहाँ की थी? इंग्लैंड की, अमेरिका की, जर्मनी की, या इंडिया की? बच्चों, इंडिया की थी। कहाँ की थी? इंडिया की थी। और ये जानने के लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जरूर पढ़िए। 44 कह रहा है कि बेंजी वाज गिवन द पासबुक व्हेन ही वाज, यानी बेंजी को पासबुक उसके पेरेंट्स ने दे दिया। उस समय बेंजी की आयु क्या थी? बच्चों, याद रखिएगा, 21 वर्ष जी। 21 वर्ष की आयु में बेंजी के पेरेंट्स ने बेंजी को पासबुक सौंप दिया। 44 का बी हो जाएगा। 45 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनेट। निम्न में से कौन सोनेट है बच्चों जी? निम्न में से कौन सोनेट है? 14 पंक्तियों की कविता को क्या बोलते हैं? सोनेट बोलते हैं। तो निम्न में से सोनेट कौन है? स्नेक है, द सोल्जर है, एपिटाफ है, या फायर है? बच्चों, सोल्जर है जी। आपकी पाठ्य पुस्तक में सोल्जर जो है ना कविता, वो एक सोनेट है। रूपर्ट ब्रुक ने लिखा है। उनको वार पोएट भी कहते हैं और सोल्जर को वार पोएम भी कहते हैं। 45 का बी हो जाएगा। 46 कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हु विल रिमेंबर यू, कौन तुम्हें याद करेगा? यह पंक्ति किस कविता से है जी? एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मेरी मौत हो जाएगी तब तुम्हें कौन याद करेगा? ये कहाँ से लिया गया है बच्चों? एन एपिटाफ से। जब आप एन एपिटाफ पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि यह जो पंक्ति है एन एपिटाफ से ली गई है। 46 का ए होगा। 47 कह रहा है कि द हाउस वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ, निम्न में से किसकी मृत्यु के कारण घर में सन्नाटा छा गया था? कमला दास की रचना जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि किनकी मृत्यु से घर में सन्नाटा छा गया था। तो बच्चों, ग्रैंड मदर की मृत्यु से। किसकी मृत्यु से? ग्रैंड मदर की मृत्यु से घर में सन्नाटा छा गया था। अतः 47 का सी होगा। 48 नंबर कह रहा है कि द पोएट इन स्नेक केम डाउन, यानी स्नेक नामक कविता में कवि जो है ना नीचे उतर के आते हैं। तो उनके हाथों में क्या है? मोबाइल है, पिक्चर है, पीचर है, या लॉग है? बच्चों, जब स्नेक नामक कविता पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि उनके हाथों में पीचर है। पीचर का मतलब होता है घड़ा। क्या? घड़ा, पानी वाला घड़ा। तो 48 का सी होगा। 49 कह रहा है कि द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ ए इन फायर हिम, यानी फायर हिम नामक कविता में कवि जो है ना किसके दृश्य का वर्णन करते हैं? मार्केट सीन का, स्टूडियो सीन का, फॉरेस्ट सीन का,
या बर्निंग हार्ट का? बच्चों बर्निंग हार्ट का जी। जो फायर हिम कविता है ना, उसमें कवि जो हैं एक बर्निंग घाट का यानी एक शमशान घाट का चित्रण करते हैं जहाँ पे मृतकों को जलाया जाता है। तो 49 का डी हो जाएगा। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है बच्चों कि वाल्ट व्हिटमैन बिगेन वर्किंग एज अ बिफोर हिज 12th बर्थडे। वाल्ट व्हिटमैन जो मशहूर कवि थे ना, 12 वर्ष होने से पहले ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और किस रूप में, यानी कौन सा काम? टीचर का काम या गोल्ड स्मिथ का या बार्बर का या कारपेंटर का? बच्चों कारपेंटर का। याद रखिएगा, वाल्ट व्हिटमैन जो एक नामी कवि थे, 12वीं बर्थडे के पहले ही वो कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिए थे। तो ये आज की वीडियो के 25 प्रश्न हैं। परीक्षा भवन में जाने से पहले वीडियो को जरूर देखें, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बच्चों जी। आपको अपने आप पे भरोसा होगा कि मैं भी परीक्षा में अच्छा कर सकता हूँ। और इन प्रश्नों को बहुत ही मतलब मेहनत करके सजाया गया है ताकि आज की वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो। तो कल ही आपकी परीक्षा है, भगवान करें कि आपकी मेहनत रंग लाए और आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर करें, अच्छे अंकों से परीक्षा पास करें, अपने गांव और अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो समाप्त करने की अनुमति दीजिए और मेरे साथ बोलिए जय हिंद।